मारा गया। ऐसे जितने भी हमारे महापुरुष है कोई मौत से नहीं मरे, सबको मारा गया, चाहे बाबा साहब हो या कांशीराम साहब हो, सबको मारा गया है। लेकिन हमारे लोग, हम लोग को हराम के खाने का आदत है। महापुरुष को तो हम लोग को अधिकार में सब कुछ दे दिए, हम लोग को सब कुछ मिल जाता है, हम लोग भूल जाते हैं। आ जाए सुनेंगे और जाएंगे, घर जाकर सो जाएंगे। लेकिन ऐसे नहीं चलेगा। हम लोग को जानना होगा अपने इतिहास के बारे में, अपने महापुरुषों के बारे में हम लोग को पढ़ना होगा। अपने इतिहास जो हमारे महापुरुषों लोग जो इतिहास लिख दिए, जो संविधान जो बाबा साहब लिखे गए, हम लोग को समझना होगा, हम लोग को पढ़ना होगा, तब हम लोग अपने हक हुकूक के लिए लड़ सकेंगे। इससे हम लोगों का कल्याण नहीं होगा। चलिए, मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए, आप लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए आभार। जय भीम, जय भारत। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद भाई करण पासवान जी। इनका कहना था कि आज हम जो है तो बाबा साहब की देन है। तो इसी पर किसी ने कहा है कि माँ ने जन्म दी थी आदमी जानकर, माँ ने जन्म दी थी आदमी जानकर, लेकिन लिखने वालों ने जानवर लिख दिया। माँ ने जन्म दी थी आदमी जानकर, लिखने वालों ने जानवर लिख दिया। और उठा जब बाबा साहब के कलम तो जानवर की जगह आदमी लिख दिया। आर अम्बेडकर की परिचर्चा में उपस्थित आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय बड़े भाई मृत्युंजय मेहता जी, मंच पर मंचासीन औरंगाबाद लोकसभा के पूर्व प्रत्याशी आदरणीय अभिभावक डॉक्टर उपेंद्र प्रसाद जी, उनके नमस्कार। मैं इस वक्त औरंगाबाद अम्बा में हूँ और भरत गौरा में हूँ। यहाँ पर आज कार्यक्रम जन जागृति का कार्यक्रम चल रहा है। उसी कड़ी में आज यहाँ पर शिव पूजन मेहता है। मैं उनसे जानने की कोशिश करता हूँ कि ऐसे कार्यक्रमों पर क्या कहेंगे, इस तरह के आयोजनों पर क्या संदेश देना चाहिए समाज को? देखिए, इस तरह का आयोजन जागरूकता फैलाने के लिए, समाज के अंदर जो कुप्रवृत्ति है, कुप्रथा है, उसको मिटाने के लिए इस तरह का आयोजन किया जाता है। और यह आयोजन जो है बड़े ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उचित है। समाज के जो महापुरुष हैं उन लोगों ने समाज को जो दिशा देने का काम किया है उसको इतिहासकारों ने छुपाया है। इसलिए इस तरह का कार्यक्रम करके समाज के सामने उद्धृत किया जाता है अपने इतिहास को, महापुरुष के इतिहास को। ऐसे आयोजकों को बढ़ाया जा सकता है? नहीं, इस तरह के आयोजन करना चाहिए। समाज के अंदर जागरूकता पैदा होता है। सामाजिक जो आज का परिवेश है, यह परिवेश में शोषक वर्ग है, शासक वर्ग है और शोषित वर्ग है। तो ये वर्ग जो है शोषित पर जुल्म करता है, ज्यादती करता है, शोषण करता है। और वो शोषण एक तरीके से नहीं करता है, राजनीतिक शोषण करता है, आर्थिक शोषण करता है, मानसिक शोषण करता है और शारीरिक शोषण करता है। शोषण का प्रकाष्ठा है। तो वो शोषण से मुक्ति पाने के लिए जागरूकता अति आवश्यक है। वैसे सांसद और विधायकों को क्या कहेंगे जो रिजर्वेशन के नाम पर, समाज के नाम पर चुन करके जाते हैं और फिर समाज को भूल जाते हैं? देखिए, बाबा साहब ने जो रिजर्वेशन दिया, भारतीय संविधान में जो आरक्षण की व्यवस्था की गई, वो आरक्षण का व्यवस्था एक माध्यम था आगे बढ़ने के लिए, लेकिन उसको लोग उपभोग का वस्तु समझ करके उसका उपभोग करता है। ये सर्वथा अनुचित है। बाबा साहब ने जो रास्ता दिया है, आगे बढ़ने का जो मार्ग प्रशस्त किया है, उस मार्ग पर चल करके समाज को दिशा देना चाहिए, समाज का कल्याण करना चाहिए, लेकिन वो अपने कल्याण में मशगूल है। इस बार 2024 के लिए क्या लोकसभा क्या लोकसभा के लिए इस बार 2024 के लिए अब लोकसभा के बारे में जनता निर्णय लेगी ना। जनता सर्वोपरि है, जनता जनार्दन है, जनता भगवान है। जनता को हम भगवान केवल इलेक्शन में बोलते हैं, बाद में उसको 5-10 दिन मुर्गा खिलाते हैं इलेक्शन के समय में और 5 साल तक मुर्गा बनाते हैं। ये लोकतंत्र का तकाजा है और लोकतंत्र के सच्चे प्रहरी को इसे सबक लेना चाहिए कि 5 दिन जो मुर्गा खा करके अपने वोट को, बाबा साहब के दिए हुए अनमोल रत्न को बेचते हैं, उस रत्न को बेचने की आवश्यकता नहीं है। ये जनप्रतिनिधि को भी चाहिए और जनता को भी चाहिए। धन्यवाद। ये थे पूजन मेहता जी जो आज इस कार्यक्रम के माध्यम से अपनी बात को रख रहे थे। जैसे महामानव तथागत गौतम बुद्ध
संत कबीर, संत गाडगे, संत रैदास, संत तुकाराम, महात्मा ज्योतिबा फुले, राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले, फातिमा शेख, छत्रपति साहूजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, माता रमाबाई, बिहार लेनिन जगदेव प्रसाद, ललई सिंह यादव, ऐसे ऐसे तमाम वीर महापुरुषों योद्धाओं को चरणों में मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनको मैं सादर नमन करती हूँ। स्वागत और इसके साथ जय मूल निवासी से अभिवादन करती हूँ। जैसे कि हमारे करण भाई ने बताए कि हमारे देश में पहले वर्ण व्यवस्था हुआ करता था, जिसमें 4 वर्ण हुआ करता था। पहला ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय और तीसरा वैश्य और चौथा में शूद्र। तो ब्राह्मण जो था तो ब्रह्मा के मुख से पैदा होता था और जो क्षत्रिय था से ब्रह्मा के बाण से पैदा हुआ करता था होता था और वैश्य जो था से जंघा से पैदा होता था और क्षत्रिय शूद्र जो है से ब्रह्मा के पैर के अंगूठा से पैदा हुआ था। अब बताएं बहनों, बताइए कि क्या कोई बच्चा पैदा कर सकता है पैर से और मुख से? समझिए, आज विज्ञान की ओर चलिए, अंधविश्वास के पीछे मत रहिए। हमारे तथागत गौतम बुद्ध को 563 ईस्वी में जन्म हुआ और वह धीरे धीरे बढ़े और बढ़ने के बाद उनके मन में विचार उठने लगा कि यहाँ पे तो छुआछूत भेदभाव अनेकों प्रकार के यहाँ पे भेदभाव होता है। तो उनके दिल और दिमाग में क्रोध में लगा कि ये ऐसा क्यों होता है, यहाँ पे सारे के सारे मनुष्य एक समान हैं, फिर भी ऐसा क्यों, एक को ऊंच और एक को नीच, ऐसा भेदभाव क्यों हो रहा है। इसके बाद गौतम बुद्ध ने अपने गृह त्याग किए और ज्ञान के प्राप्ति में, ज्ञान के खोज में निकल पड़े। संविधान के अनुसार हमें आज पढ़ने का अधिकार, मंच पे बोलने का अधिकार, चाहे महिलाएं जो भी काम कर रही हैं, नौकरी पेशा में है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, IAS है, IPS है, राष्ट्रपति है, मुख्यमंत्री है, विधायिका है, ये सारे के सारे ये सब बाबा साहब के संविधान का ही देन है कि आज महिलाएं हर क्षेत्र में है। लेकिन ये सब शासक जातियों को, मनुवादियों को देखा नहीं जा रहा है और फिर से गुलाम बनाने का साजिश रच रहे हैं। हमारे संविधान पर खतरा मंडरा रहा है, हमारे संविधान को खत्म करने में लगे हुए हैं। बहनों, यदि हमारा संविधान जिस दिन खत्म हो जाएगा उस दिन हम लोग फिर से गुलाम हो जाएंगे। नागपुर के RSS के हेडक्वार्टर में नया संविधान लेकर तैयार है। यदि जिस दिन ये संविधान समाप्त हुआ, मनुस्मृति वाला संविधान फिर से लागू हो जाएगा। हम लोग को फिर से घर में कैद करके रख दिया जाएगा। बाहर निकलने का, अपने मन के मुताबिक कोई काम करने का फिर से अधिकार नहीं मिलेगा। इसलिए मैं अपनी माताओं बहनों से अनुरोध करती हूँ कि आप लोग जागिए, जागरूक होइए, अपने हक अधिकार के लिए आगे आइए और अपने हक को किसी से मांगिए नहीं, छीन लीजिए, छीनना पड़ेगा।